डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी का आज नॉर्वे दौरा। नॉर्वे में आज बेहद व्यस्त रहेगा पीएम मोदी का कार्यक्रम। नॉर्वे में इंडिया नॉर्डिक समिट में होंगे शामिल। 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं संग मंथन करेंगे पीएम मोदी। महंगाई की डबल मार, 5 दिन में दूसरी बार पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। पेट्रोल डीजल के दाम में करीब 90 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। पेट्रोल दिल्ली में पेट्रोल 98.64 रुपए और डीजल 91.58 रुपए प्रति लीटर। ईरान पर हमला नहीं करेगा अमेरिका। ट्रंप ने ईरान पर आज होने वाले सैन्य हमलों को रोका। ट्रंप ने कहा, खाड़ी देशों के कहने पर लिया फैसला, ईरान को दिया 1 दिन का वक्त। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की खबरों की। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को फिर बढ़ोतरी कर दी गई, जिससे आम आदमी पर महंगाई का दबाव और बढ़ गया है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर तक इजाफा किया है, जबकि पिछले शुक्रवार को भी करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। नई दरों के बाद दिल्ली में पेट्रोल 98.64 रुपए और डीजल 91.58 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता और चेन्नई में भी ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी का सीधा असर घरेलू ईंधन कीमतों पर पड़ रहा है। बढ़ती ईंधन कीमतों से ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ने की आशंका है, जिससे सब्जियां, दूध और राशन जैसी जरूरी वस्तुएं भी महंगी हो सकती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा है। हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में पुणे की बॉटनी प्रोफेसर मनीषा गुरुनाथ मांद्रे को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के अनुसार मनीषा मांद्रे एनटीए की पेपर सेटिंग टीम का हिस्सा थी और उन्हें बॉटनी व जूलॉजी के प्रश्न पत्रों तक सीधी पहुंच प्राप्त थी। आरोप है कि उन्होंने चुनिंदा छात्रों को परीक्षा से पहले सवाल उपलब्ध कराए और पुणे स्थित अपने घर पर स्पेशल कोचिंग क्लास भी चलाई। जांच में सामने आया कि छात्रों की नोटबुक में लिखवाए गए सवाल असली नीट प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। सीबीआई के मुताबिक इसके बदले मोटी रकम वसूली गई थी। एजेंसी ने आरोपी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने 14 दिन की सीबीआई हिरासत मंजूर कर दी। जांच में मनीषा मांद्रे का संबंध पहले गिरफ्तार आरोपियों मनीषा वाघमरे और पीवी कुलकर्णी से भी जुड़ा बताया गया है। इस हाई प्रोफाइल मामले में अब तक कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। झारखंड विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति 4 दिवसीय अध्ययन यात्रा पर महाराष्ट्र पहुंची है। इस समिति का नेतृत्व गांडेय का विधायक कल्पना सोरेन कर रही हैं, जबकि भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य महाराष्ट्र में महिला सशक्तिकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों और कामकाजी महिला हॉस्टलों के सफल संचालन मॉडल का अध्ययन करना है। दौरे के पहले दिन समिति ने महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों की विधायी प्रक्रियाओं और समितियों के कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। समिति ने महाराष्ट्र महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट, योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की जानकारी भी ली। बाद में टीम ने मुंबई स्थित वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निरीक्षण किया, जहां सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध कराने और संचालन स्थानीय महिला समिति द्वारा किए जाने के मॉडल की सराहना की गई। जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी नीरज कुमार ने पटना में प्रेस वार्ता कर बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार के नाम से जल्द नीतीश आर्काइव तैयार किया जाएगा। इस डिजिटल आर्काइव में नीतीश कुमार के सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक फैसलों की पूरी जानकारी दर्ज की जाएगी। साथ ही उनके साथ काम कर चुके नेताओं, सहयोगियों और राजनीतिक सफर से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को भी विस्तार से शामिल किया जाएगा। नीरज कुमार ने कहा कि इस वेबसाइट पर कई ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं और अनसुनी कहानियां भी लोगों को देखने को मिलेंगी जो अब तक सार्वजनिक नहीं हुई हैं। उन्होंने बताया कि ये आर्काइव केवल राजनीतिक दस्तावेज नहीं बल्कि बिहार के शासन और विकास की यात्रा का भी रिकॉर्ड होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोग बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार के फैसलों और उनके प्रभाव को विस्तार से समझ सकेंगे। जेडीयू के नेता ने जानकारी दी कि ये नीतीश आर्काइव 1 मार्च 2027 से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को दोबारा वहीं छोड़ने संबंधी अपने पुराने निर्देशों में बदलाव से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि अस्पताल, स्कूल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील इलाकों में कुत्तों के काटने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले में दाखिल कई याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद भी शेल्टर होम में ही रखा जाए। साथ ही कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की एसओपी को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी खारिज कर दी। फैसले में बच्चों और बुजुर्गों पर कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में छोटे बच्चों को कुत्तों ने बुरी तरह घायल किया है और विदेशी यात्रियों तक को हमलों का सामना करना पड़ा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका ने फिलहाल ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला टाल दिया है। ट्रंप ने बताया कि कतर, सऊदी अरब और यूएई के नेताओं ने उनसे बातचीत को मौका देने की अपील की थी, जिसके बाद उन्होंने अमेरिकी सेना को हमला रोकने का निर्देश दिया। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि यदि कोई स्वीकार्य समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहेगा। ट्रंप ने दावा किया कि संभावित समझौते का सबसे अहम बिंदु यही होगा कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न करे। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि बातचीत का मतलब आत्मसमर्पण नहीं है और तेहरान अपने सम्मान व राष्ट्र अधिकारों की रक्षा करते हुए वार्ता करेगा। इस बीच अमेरिका में जारी सर्वेक्षणों में ईरान के साथ युद्ध के खिलाफ बढ़ती नाराजगी भी सामने आई है, जिससे ट्रंप प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बढ़ता दिख रहा है। लखनऊ में अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन ने पंचायत बचाओ अभियान के तहत जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पंचायत प्रतिनिधियों ने जीपीओ गांधी प्रतिमा पर एकत्र होकर समय पर पंचायत चुनाव कराने की मांग उठाई। प्रदेश भर से आए ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य इस आंदोलन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। ब्रजेश पाठक ने प्रदर्शनकारियों को मिठाई खिलाकर समर्थन का संदेश दिया और उनकी मांगों को गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी और पंचायत चुनाव समय पर कराने की तैयारी चल रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि समय पर पंचायत चुनाव और गाँव का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदर्शन के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समय पर पूरा करने की मांग को लेकर सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की। एसएसबी की 62वीं वाहिनी भिनगांव श्रावस्ती में श्री अन्न मिलेट्स मेला का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मोटे अनाज को बढ़ावा देना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना था। मेले में बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो और सावा जैसे मिलेट से बने स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजनों के आकर्षक स्टॉल लगाए गए। जवानों, अधिकारियों, महिलाओं, बच्चों और संदीक्षा सदस्यों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। प्रयागराज से बदलापुर जा रही अमन बस सर्विस की एक प्राइवेट बस रामनगर के पास खाई में पलट गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना में बस परिचालक की मौत हो गई, जबकि 5 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसा महाराजगंज ब्लॉक के चेती रामनगर इलाके में हुआ। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक चालक को झपकी आने या स्टीयरिंग फेल होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दुर्घटना की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। गंभीर रूप से घायल परिचालक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
घायलों में एक ही परिवार के 5 लोग शामिल हैं, जिनका उपचार जारी है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस ने अन्य यात्रियों को दूसरे वाहनों की मदद से उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया। औरैया में NH-19 पर भीषण सड़क हादसे में ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना लालपुर के पास अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में हुई। जानकारी के मुताबिक सभी लोग दामाद के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे, तभी रास्ते में हादसा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए SP अभिषेक भारती भी घटनास्थल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। SP ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और अधिकारियों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। ललितपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में केले के एक कोल्ड स्टोरेज में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में करीब 5 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना गल्ला मंडी के पीछे स्थित कोल्ड स्टोरेज में हुई। आग लगते ही वहां मौजूद कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई और तुरंत प्रशासन को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक आशंका के मुताबिक शॉर्ट सर्किट या अन्य तकनीकी कारणों से आग लग सकती है। हालांकि वास्तविक कारणों की जांच जारी है। श्रावस्ती जिले में अवैध नशे के कारोबार को लेकर बड़ा मामला सामने आया है, जहां खुलेआम गांजा बिक्री किए जाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि जिले भर में कई जगहों पर धड़ल्ले से गांजा बेचा जा रहा है और तस्कर बेखौफ होकर कारोबार चला रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस अवैध धंधे को कुछ प्रभावशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते कार्रवाई नहीं हो रही है। आरोप है कि इन दुकानों के जरिए बड़ी संख्या में युवा और छात्र नशे की लत का शिकार बनते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कथित गांजा तस्कर पुलिस कर्मियों और क्षेत्रीय इंचार्ज की सह पर कारोबार चलाने की बात कहता दिखाई दे रहा है। मामला लक्ष्मणपुर बाजार का बताया जा रहा है, जो भिंदा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और मामले की जांच की मांग तेज हो गई है। अयोध्या कचहरी के वकीलों ने लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने लखनऊ पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नाराजगी जाहिर की। अधिवक्ताओं का आरोप था कि पुलिस द्वारा वकीलों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में बार एसोसिएशन अध्यक्ष कालिका मिश्रा, महामंत्री शैलेंद्र जायसवाल और उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य नारायण सिंह ने कहा कि वकीलों के सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कचहरी परिसर में भारी भीड़ जुटी रही और माहौल काफी गरमाया रहा। अमरोहा जनपद के धनौरी गांव में इन दिनों रात के अंधेरे में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार तेजी से चल रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार खनन माफिया खेतों और खाली पड़ी जमीनों से JCB मशीनों द्वारा मिट्टी निकालकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों से खुलेआम ढो रहे हैं। रात भर मिट्टी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियां बम्बूगढ़ चौराहे से गुजरती दिखाई देती हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन और पुलिस की आंखों के सामने ये पूरा खेल बेखौफ तरीके से संचालित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना ये भी है कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों की आवाज और लगातार आवाजाही से इलाके में परेशानी बढ़ गई है। साथ ही अवैध खनन के कारण खेतों, सड़कों और रास्तों को भी नुकसान पहुंच रहा है, जिससे भविष्य में बड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। बस्ती पुलिस विभाग में आधुनिक उपकरणों से लैस 11 नई बाइकों को शामिल किया गया है, जिससे गश्त व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत ने हरी झंडी दिखाकर इन बाइकों को रवाना किया। विभाग के अनुसार नई बाइकें अत्याधुनिक संचार और सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित हैं, जिनका उपयोग अपराध नियंत्रण और त्वरित कार्रवाई के लिए किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में अब पुलिस की पहुंच पहले से अधिक तेज और प्रभावी हो सकेगी। नई बाइकों के जरिए आपातकालीन घटनाओं पर तत्काल रिस्पांस देने में भी सहायता मिलेगी।
लखनऊ में क्राइस्ट चर्च स्कूल की छुट्टी के बाद शहर के कई इलाकों में भीषण जाम लग गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हजरतगंज पार्क रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और मुख्यमंत्री आवास से करीब 200 मीटर दूर तक ट्रैफिक पूरी तरह थम गया। भीषण गर्मी के बीच घंटों जाम में फंसे लोग बेहाल नजर आए। सिविल अस्पताल के पास एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई, जिससे मरीजों को काफी दिक्कत हुई। हालात इतने खराब हो रहे थे कि डायल 112 की गाड़ी भी ट्रैफिक में फंसी दिखाई दी। लगातार लग रहे जाम को लेकर राजधानी की यातायात व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। लोगों का कहना है कि बड़े दावों के बावजूद ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हो रही है। गर्मी और जाम की दोहरी मार से लखनऊ का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। महोबा में रहस्यमय तरीके से लापता हुई नीट की तैयारी कर रही एक युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया है। युवती पिछले 2 सप्ताह से गायब थी, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराते हुए अपहरण की आशंका जताई थी। बरामदगी के बाद युवती ने 3 युवकों पर अपहरण और प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस के अनुसार युवती मूल रूप से छतरपुर की रहने वाली है। महोबा में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मामले में 1 सप्ताह पहले युवती की कथित शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद मामला और चर्चाओं में आ गया। इस पूरे प्रकरण को लेकर शहर कोतवाली में पहले से अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अब युवती के बयान के आधार पर आरोपियों की तलाश और मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। सूरजपुर थाना पुलिस ने लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी किराए पर गाड़ियां लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सवारियों को लिफ्ट देते थे और फिर हथियार के बल पर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 20 लूटे गए मोबाइल फोन, तमंचे, चाकू और नगदी बरामद की है। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल की गई 2 कारें भी पुलिस ने कब्जे में ले ली हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी लूट के बाद पीड़ितों को सुनसान स्थान पर छोड़कर फरार हो जाते थे। पुलिस लंबे समय से गिरोह की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सक्रिय इस गिरोह से कई घटनाओं के खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। जनपद पीलीभीत के थाना गजरौला क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय ग्राम दियोनी बहादुरगंज में तैनात प्रधानाचार्य को छात्रा से अश्लील हरकत और छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना गजरौला पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बताया गया कि 17 मई को थाना गजरौला पर वादी द्वारा तहरीर देकर शिकायत की गई कि उनकी भतीजी, जो गांव के ही सरकारी स्कूल में कक्षा 5 की छात्रा है, उसके साथ दिनांक 14 मई को विद्यालय के इंटरवल के दौरान प्राथमिक विद्यालय ग्राम दियोनी बहादुरगंज थाना गजरौला के प्रधानाचार्य मोहन स्वरूप पुत्र मुन्नालाल निवासी ग्राम फूटा कुआं, थाना बरखेड़ा पीलीभीत हाल निवासी मोहल्ला रामवाटिका कॉलोनी, थाना सुनगढ़ी पीलीभीत उम्र करीब 46 वर्ष द्वारा अश्लील हरकत एवं छेड़छाड़ की गई। तहरीर में यह भी उल्लेख किया गया है कि उस वक्त उक्त व्यक्ति द्वारा पूर्व में अन्य छात्राओं के साथ भी अभद्र व्यवहार छेड़छाड़ की गई है, जिसके परिजन भी थाना स्थानीय पर उपस्थित आए। प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गजरौला पर मुकदमा अपराध संख्या 139/26 धारा 65 उपधारा 2 391 उपधारा 3 BNS एंड 5M6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया है। आरोपी मोहन स्वरूप उपरोक्त को पुलिस हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। प्रतापगढ़ जिले में संगम स्नान कर अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना में करीब 1 दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसा भवानीपुर में देलूपुर इलाके के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक सभी घायल श्रद्धालु पुणे के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके स्थित विठल होटल में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग होटल के ऊपरी हिस्से में लगी।
जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। प्रारंभिक आशंका के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की संभावना जताई जा रही है। आग की लपटें और धुआं दूर तक दिखाई देने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। राहत और बचाव कार्य के दौरान होटल परिसर को खाली कराया गया और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। श्रावस्ती में मिशन शक्ति 5 के तहत महिला सुरक्षा और जागरूकता को लेकर व्यापक अभियान चलाया गया। यह अभियान पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह के पर्यवेक्षण में आयोजित किया गया। जनपद के स्कूलों, गांवों और सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। पुलिस टीम ने साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी और फर्जी कॉल से बचाव के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक किया। साथ ही हेल्पलाइन 1930, यूपी कॉप ऐप और CCTNS सेवाओं के उपयोग के लिए भी प्रेरित किया गया। कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट के दूसरे सीजन को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। शो से जुड़ी एक तस्वीर में आलिया भट्ट और शारवारी बाग नजर आई, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे हैं कि दोनों शो की पहली गेस्ट होंगी। हालांकि तस्वीर असली है या AI से बनाई गई है, इसे लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने शो को फिल्मों के प्रमोशन का प्लेटफॉर्म बनने पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने आलिया भट्ट की लगातार मौजूदगी पर सवाल उठाए, तो कई यूजर्स ने शो की मौलिकता खत्म होने की बात कही। पेडी का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। रामचरण और जानवी कपूर स्टारर इस फिल्म का निर्देशन बुच्ची बाबू सना ने किया है। ट्रेलर में रामचरण एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो खेल के जरिए अपने गांव और सम्मान की लड़ाई लड़ता दिखाई देता है। हालांकि एक्सपर्ट ट्रेलर को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। कई यूजर्स ने ट्रेलर को लंबा, औसत और पुराने स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों जैसा बताया। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक और एडिटिंग की भी आलोचना की गई। कुछ दर्शकों का मानना है कि फिल्म में वही पुराने मसाला और स्लो मोशन सीक्वेंस दोहराए गए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर IPL प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में हैदराबाद ने 181 रनों का लक्ष्य 19 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम की जीत के हीरो ईशान किशन रहे, जिन्होंने 47 गेंदों पर 70 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। हेनरिच क्लासेन ने भी 47 रनों की अहम पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इससे पहले चेन्नई ने 7 विकेट पर 180 रन बनाए थे, जिसमें डेवाल्ड ब्रेविस ने 44 और कार्तिक शर्मा ने 32 रन का योगदान दिया। हैदराबाद के गेंदबाजों ने पूरे मैच में चेन्नई के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर समारान रविचंद्रन ने चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ हैदराबाद के अलावा गुजरात टाइटंस ने भी प्लेऑफ में जगह बना ली है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।